भाभी होती तो माँ समान है, लेकिन इस कलयुगी देवर ने उसको कुछ और ही समझ लिया, जिसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दो भाई रहा करते थे, एक का नाम सचिन, एक का नाम दीपक। सचिन की उम्र तकरीबन 26 साल और दीपक की उम्र तकरीबन 17 साल। इन दोनों की माँ नहीं थी, एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी और ये दोनों अकेले ही रहा करते थे। सचिन ने सोचा कि अब मेरा भाई भी बड़ा हो रहा है और मेरी भी उम्र है शादी की, और मैंने जो अचीव करना था वो मैंने अचीव भी कर लिया, काम को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो लड़की ढूंढते हैं और उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है यहाँ पर सोनिया। परिवार वालों को दिखाया जाता है, जो पड़ोसी होते हैं जिनको वो रिश्तेदार मानते हैं उनको दिखाया जाता है। लड़की पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी को कुछ समय भी निकल जाता है। परिवार बहुत ही सुख शांति से प्यार से रह रहा होता है। सचिन और दीपक बहुत खुश थे, लेकिन दीपक के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को भी पता नहीं था, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दीपक भाभी से इतना लगाव करने लगा था कि सब ये सोचते थे कि दीपक वाकई में अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है, उसे अपनी माँ की जगह पर समझता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई कुछ और ही थी। आगे से लेके चलता हूँ आपको कहानी की तरफ। समय निकलता रहता है, दोनों में प्यार बढ़ता रहता है, देवर भाभी में। भाभी देवर को देवर कम बेटा ज़्यादा समझती थी। सचिन भी इसको देखता था, सचिन भी बहुत खुश होता था। सचिन भी अपनी बीवी से हमेशा ये बात कहता था, मेरी बड़ी बहन को और मेरे छोटे भाई को कभी नाराज़ मत करना, क्योंकि मैंने उनको आज तक कोई दुख नहीं दिया है। मैंने सिर्फ उनको खुशी देने के बारे में हमेशा सोचा है और मैंने यही किया है, तुम भी यही करना। तो सोनिया कहती है, जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी जैसा आपने किया है। मैं आपके नाम को कभी ख़राब नहीं होने दूँगी और जैसा आप लेके चलो परिवार को, मैं भी उसको इसी तरह से लेके चलूँगी। एक दिन बड़ी बहन का जो पति होता है वो घर आता है। सचिन घर पर नहीं होता, काम पर होता है। दीपक घर के अंदर होता है। तो वो अपने साले की बीवी से, यानी कि अपनी सलस से, कुछ ऐसी बातें करता है जो उसको नागवार गुजरती हैं। ये सब जब दीपक देख रहा होता है तो दीपक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर, और दीपक जो है अपने जीजा के ऊपर चाय गिरा देता है उसके हाथ के ऊपर, जिससे उसका हाथ जल जाता है। परिवार में बहुत सुख शांति पर फर्क पड़ता है जिस बात के होने के बाद। उसकी बहन भी उसको डांटती है, सचिन भी आने के बाद उसको डांटता है, लेकिन वो बताता है कि मेरी भाभी से कोई भी किसी तरह की बात करेगा गलत तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। हालांकि सब इस बात को छोटी सी बात समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि छोटा देवर है, प्यार करता है भाभी से, माँ की जगह समझता है, सब ऐसा सोचते हैं। एक दिन ऐसा ही एक मामला होता है। उसकी बड़ी बहन जो है आती है घर पे और दीपक को डांट देती है किसी बात के ऊपर। इसी बात को लेकर और भी घर की बहुत सारी बातें, क्योंकि वो शैतान भी होता है, थोड़ा सा घर में शरारतें करता रहता है, जिससे वो नाराज़ होकर छत पे चला जाता है। और छत पे जाने के बाद छत पे बैठ के रोने लगता है। पीछे से सोनिया जाती है, उसको चुप कराती है। वो उसको इस तरह से पकड़ता है, उसको जब वो गले लगाती है कि चुप हो जा दीपक, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी बहन है। वो जब इसको इस तरह से समझा रही होती है, लेकिन दीपक के दिमाग में दोस्तों कुछ और ही शक्ल बन रही होती है उस हमदर्दी की। बात निकल जाती है। सोनिया को कुछ अटपटा लगता है, जैसे वो उस तरह से छूता है उसको गले मिलते वक्त, तो वो उसको हटा देती है और नीचे आ जाती है। तो ये बात खत्म हो जाती है। कुछ दिन और निकल जाते हैं। सचिन को, उसकी बहन को, उसके जीजा को एक शादी में जाना पड़ता है, जो कि उसकी बहन के ही ससुराल के अंदर होती है और वो काफ़ी दूर होती है, अगले किसी और गाँव के अंदर। सचिन जो है सोनिया से बताता है। सोनिया कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, दीपक भी नहीं जाएगा, शायद दीपक मना कर रहा है जाने के लिए, कोई तो उसके पास होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सचिन भी कहता है, चलो ठीक है, आप मत जाओ, मैं चला जाता हूँ, आप दीपक का ध्यान रख लेना। दोस्तों, अगले दिन रात को उनको आना होता है। एक दिन पहले शाम को वो जाते हैं, अगले दिन की दोपहर की शादी होती है, तो अगले दिन रात को उनको आना होता है। ये दीपक को ही पता था और सोनिया को ही पता था। दोनों सोनिया जो है खाना बनाती है अपने लिए भी और दीपक के लिए भी। खाना उसको खिलाती है और वो सो जाते हैं। वो रात को अपनी भाभी के कमरे में आता है, कहता, भाभी मुझे घर में अकेले डर लग रहा है और मैं अकेले नहीं सो सकता, क्योंकि वो उसको बेटे के भाव से देखती थी, इसलिए उन्होंने कहा तू मेरे पास ही सो जा। तो वो उसके पास सो जाती है, दोनों सो जाते हैं। जब कुछ देर निकल जाती है, सोनिया को अपने जिस्म के ऊपर कुछ सरसराहट महसूस होती है और वो नींद में ही सोचती है कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता दोस्तों। वो जो देवर उसके बराबर में कलयुगी देवर वहाँ लेटा हुआ था, वो अश्लील हरकतें बराबर कर रहा था सोनिया के साथ। सोनिया एकदम से अपनी नींद से जाग जाती है और उसको हटाते हुए कहती है, बेटा ये तू क्या कर रहा है?
देवर जो दीपक है उसने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर सोनिया का दिमाग भी थोड़ी देर के लिए सन रह गया कि आखिर इसने ऐसा मुझे क्यों कहा। उसने कहा, आप क्या मुझे छोटा समझती हो? क्या मैं आपको वो सुख नहीं दे सकता जो आपको भैया देते हैं? मैं भी तो देखता हूँ आपको खिड़की में से, जब आप दोनों रात को सोते हैं और सब प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार करते हैं। मैं भी आपके साथ वैसे ही करना चाहता हूँ। मुझे भी वही सुख और मुझे वही खुशी चाहिए। सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और सोनिया उसको कमरे से बाहर धक्का देती है और कमरे का अंदर से बंद कर लेती है। अगले दिन सुबह होती है। सोनिया छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देती है उस बात को, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। वो कहते हैं, तुम्हारे भैया से मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी। वैसे ही अगले नाश्ता बनाती है अगले दिन वो नॉर्मल, और उसको करवाती है नाश्ता। वो भी करके बाहर चला जाता है, दोपहर को खाना खाता है। लेकिन दोपहर शाम होने वाली होती है, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। सोनिया घर के अंदर अकेली है और वो अपने पति के और लोगों के आने का इंतज़ार घर के अंदर बैठ के कर रही है। दीपक भी अब तक नहीं आया था। तकरीबन रात को 9 बज जाते हैं। 9 बजे सचिन की घर में एंट्री होती है और बहुत गुस्से में होता है, और उसको गुस्से में देख वो उसको बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा करा। वो उसको चांटा मारता है और बोलता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई मुझे ये सब बात पहले ही बता चुका है, क्योंकि दीपक गांव के बाहर खड़ा ही अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था कि भाई को पहले मैं मिलूंगा और ये कहानी उसको सुनाऊंगा, तो ये सब बात बताऊंगा। जिसे सुनकर सोनिया फिर से हैरान होती है और बोलती है, ये सब झूठ बोल रहा है। मेरे साथ इसने रात को ये हरकतें की और मैंने रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोई। मुझे इतना डर लगा इससे। बात आगे बढ़ती है। सचिन जो है सोनिया की बिल्कुल नहीं सुनता, उसको घर से बाहर निकाल देता है इस बात के ऊपर। सोनिया आनन फानन में क्षेत्रीय थाने पहुंचती है। थाने जाकर अपने देवर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है और पुलिस घर पहुंचती है। सचिन को और दीपक को दोनों को ही उठाकर थाने ले आती है। उनसे पूछताछ की जाती है। सचिन सारी घटना बताता है कि मुझे मेरे भाई ने ऐसे ऐसे बताया और मुझे वो वहाँ मिला, वो बहुत परेशान था, रो रहा था। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और सीधा दीपक के पास जाती है और दीपक से थोड़ी सख्ती से पूछती है। तो दीपक अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने भाभी के साथ ऐसा किया था। मैं भैया को ऐसे देखता था, मुझे भी मेरा दिल करता था कि मैं भी भाभी के साथ ऐसे ही करूँ। अगर भैया को इतनी खुशी मिल रही है तो मुझे भी इतनी खुशी मिलनी चाहिए। इसे सुनकर सचिन भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे भाई ने आखिर ये हरकत क्यों की, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भाई को वो लक्ष्मण की तरह रखता था वो तो यहाँ पर रावण निकला। तो दोस्तों, वापस से दोनों सोनिया से जो है सचिन माफ़ी मांगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरे भाई की गलती थी, और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन पुलिस ने दीपक को यहाँ पर नहीं छोड़ा। उसके खिलाफ उच्च धाराओं के हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ। उसको जेल पहुँचाने का काम पुलिस ने किया। दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें बताएं क्या जो हमारे व्यक्तित्व को ही झंझोड़ कर रख दे। कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं क्या आपकी राय है इस कहानी के ऊपर। आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।